साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का डेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा और यह जो ऐलान है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मैटर क्या है एंड स्टार्टअप इंडिया एंड इंडियन यूनिकॉर्न के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं। पहले न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर्स 16 जनवरी एज नेशनल स्टार्टअप डे एंड सेकंड पेपर में बताया जा रहा है कि सेंटर टू सेलिब्रेट जनवरी 16 एज नेशनल स्टार्टअप डे। मैं आपको बता दूं कि कल अर्थात 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के सभी स्टार्टअप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने स्टार्टअप का कल्चर देश के दूर दराज इस इलाकों में पहुंचाने के लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने का जो ऐलान है वो किया है और अब से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे स्टार्टअप कल्चर के बारे में कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने का रहा है और उन्होंने कहा कि इनोवेशन को संस्थागत करने के लिए भारत में 9000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं, जिसके तहत आज बच्चों को स्कूल में ही इनोवेशन करने के लिए और नए आइडिया पर काम करने का मौका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत के यूनिकॉर्न्स के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि बीते साल भारत में 42 नए यूनिकॉर्न देश में उपलब्ध हुए हैं और उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर भारत व आत्मविश्वास भारत की पहचान है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही 100 यूनिकॉर्न का जो माइलस्टोन है उसे क्रॉस कर लेगा। और मैं आपको बता दूं कि यह बताया जा रहा है कि 2025 के आसपास इंडिया में 150 से ज़्यादा यूनिकॉर्न उपलब्ध होंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बीते कुछ सालों में स्टार्टअप इंडिया को लेकर बहुत काम किया गया है। इसका ही नतीजा है कि अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 46वां है। अगर मैं 2015 की बात करूं तो भारत का रैंक 81 था। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत का जो रैंक है उसमें मेजर सुधार हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 2013 से 14 के बीच जहां भारत में 4000 पेटेंट को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले साल भारत में 28,000 से ज़्यादा पेटेंट को ग्रांट किया गया था। और अगर हम 2013 से 14 के बीच बात करें तो जहां करीब 70,000 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए थे, वहीं 2020 से 21 में 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। और 2013 से 14 के बीच जहां
सिर्फ 4000 कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे, वहीं पिछले साल इसकी जो संख्या है वो बढ़कर 16000 से ज़्यादा चली गई है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न से रिलेटेड बहुत सारा काम किया गया है, जिसका ही नतीजा है कि भारत पिछले साल विश्व लेवल पे यूके को बीट करते हुए विश्व का थर्ड सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाला देश बन गया है। अभी इंडिया के पास टोटल 54 यूनिकॉर्न है और 2021 में भारत के पास टोटल 33 यूनिकॉर्न उपलब्ध हुए थे। यूके का रैंक चौथा नंबर पे है, यूके के पास टोटल 39 यूनिकॉर्न है। और विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाला देश यूएसए है, उसके पास 487 यूनिकॉर्न है। सेकेंड पायदान पे चाइना आता है, उसके पास 301 यूनिकॉर्न है। और जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे इंडिया है, उसके पास टोटल 54 यूनिकॉर्न है। ऐसे ही और न्यूज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।